Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student of class 9, I'm your teacher Khairun-Nisa. Today we are going to proceed our new topic of unit number 4. आप unit 4 निकालें, structure of molecules. Open your books everyone. Books open कर लें आप लोग. And open page 105. Page 105 आप लोग open कर लें unit number 4 का. आज हम लोग आगे proceed करेंगे इसको. कल मैं Lewis structure start लिया था, जिसमें कुछ बच्चों के doubts थे कि definition या किसी और चीज को, तो मैं आज उसको लेके आगे चलूंगी. Lewis structure जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लिविस एक साइंटिस्ट था जिसका नाम J.N. लिविस था. उसने हमारे पास प्रपोज किया था ये मॉडल या ये स्ट्रक्चर्स कि कोई भी दो एटम्स अगर वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना चाहते हैं अपनी, तो वहां पे वो हमेशा शेयरिंग या लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ जरूर करेगा, ताकि वो किसकी तरह हो जाए, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी नोबल गैसेस की तरह हो जाए. तो कह रहे कि अब आपके पास इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया है या गेन हो गई या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा. तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू लिविस स्ट्रक्चर हम लोग अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, जिसको हम लोग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, जिसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं. तो इनमें से कोई भी टर्म आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन जो अभी अनशेयर पेयर है, जिसने अभी बॉन्डिंग नहीं की, तो उनको हमेशा हम लोग या तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे. जबकि दूसरा हमारे पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कि उन्होंने बॉन्डिंग के लिए यूज किए हुए हैं, उनको हम लोग हमेशा लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. और यही वाले जो कि आपके पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं. मीन वो अपनी पोजीशन से हिलते नहीं हैं, वो बॉन्ड बना चुके हैं, तो उनको हमेशा हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. जबकि आप लोगों के पास जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, उस पर हमेशा क्या होगा, उसको हम लोग डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे. अब आगे जाते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल में हमारे पास डिफरेंट 3 स्ट्रक्चर्स हैं. एक वाटर है, एक अमोनिया है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है. वाटर के अगर आप लोग देखें तो ऑक्सीजन के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन के, उसको हम लोगों ने बाय स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किया हुआ है. जबकि अगर हम लोग ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डेड या अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर दूसरा नाम इसका है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको देखें तो ये आप लोगों के पास डॉट से रिप्रेजेंट हुए हैं. दूसरी तरफ अमोनिया में देखें तो नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विथ 3 हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है, तो ये आप लोगों को शो कर रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डेड हैं. जबकि नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 डॉट्स लगाए हुए हैं, वो आप लोगों के पास अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. थर्ड वन में आप लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्डिंग हुई है. कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान डबल स्ट्रेट लाइंस लगी हुई हैं. डबल स्ट्रेट लाइंस मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है. और जो ऑक्सीजन के ऊपर डॉट्स लगे हुए हैं, वो आप लोगों के पास लोन पेयर या अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया है. अब आप लोगों की बुक में है पेज 105 पे एग्जांपल 4.3, ड्रॉ लिविस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड का आप लोग लिविस स्ट्रक्चर बनाए, तो उसका लिविस स्ट्रक्चर आप लोग देखें तो हमेशा बेंड होता है. आप लोग अपने बुक में इसको करेक्ट कर लें. बेंड स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पे इन्होंने लीनियर शो किया हुआ है, जबकि आप लोग इसको इसके साथ ही जगह खाली है, वहां पे आप लोग अपने लिए बेंड स्ट्रक्चर बनाएं. सल्फर जो है बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन होता है, और इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन से शो किए हुए हैं, जबकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने बाय डॉट रिप्रेजेंट किया हुआ है. आगे है आप लोगों के पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.3, इसी पेज 105 पे मौजूद है. एग्जाम्पल 4.3 के नीचे ड्रॉ द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया. अमोनिया का आप लोग लिविस स्ट्रक्चर बनाएं.
अब NH3 के हमारे पास लिव स्ट्रक्चर कैसे होगा, NH3 मीन आपके पास नाइट्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और तीनों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान हम लोग स्ट्रेट लाइन से बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो उसको हम लोग बाय डॉट्स रिप्रेजेंट कर देंगे। ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों की बुक में नहीं है, आप लोग ड्रॉ कर दें। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.3 के साथ ड्रॉ द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, आप लोग ड्रॉ कर ले इसके साथ। अमोनिया के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है विद हाइड्रोजन उसको स्ट्रेट लाइन से शो करें, जबकि अमोनिया का जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको आप लोग बाय डॉट्स रिप्रेजेंट करें। अच्छा जी, आगे है हमारे पास पेज 106 पे है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, जिसमें हम लोग कहते हैं कि आपके पास या तो पोलर होगा या फिर वो आप लोगों के पास नॉन पोलर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर आप लोगों के पास कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। एक आप लोगों के पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और दूसरा आप लोगों के पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इसको डिटेल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप लोग बुक पे देखें तो पेज 106 पे सबसे पहले नॉन पोलर मौजूद है, जबकि अगर हम लोग पोलर को ना पढ़े तो हम लोग नॉन पोलर को क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए हम सबसे पहले पोलर को पढ़ेंगे, दूसरे वाले टॉपिक को, और फिर उसके बाद फर्स्ट वन पे आएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पेज 106 पे हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट लेंगे, सेकंड टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर उसके बाद हम फर्स्ट पे आएंगे, क्योंकि सेकंड को पढ़ने के बाद आपको फर्स्ट वन की समझ आएगी। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पेज 106 पे है, डिफिनेशन में है द कोवेलेंट बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of electrons। आपके पास ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जहां म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है बिटवीन एटम्स, लेकिन यहाँ पे आपके पास चेंज क्या है, हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, मीन जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी एक दूसरे से। ये मैं अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा दूंगी कि आपके पास एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे आप लोगों के पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स होगी, लेकिन वहां पे आपके पास जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं वो सिमिलर नहीं होंगे, बल्कि वो आपके पास डिसिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल H2O तो यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, HCl तो यहाँ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास डिफरेंट एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक दूसरे से हमेशा क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो आपके बुक में जो डिफिनेशन है कि द कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होगी, लेकिन यहाँ क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है वो आपके पास डिसिमिलर होंगे और वहां उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, एक दूसरे से चेंज होगी। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन डिसिमिलर एटम्स which having different electronegativities that is called polar covalent bond। कंडीशंस पे आ जाते हैं। कंडीशंस में है आप लोगों के पास कि both atoms share valence electron, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की भी कंडीशन है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको ही हमेशा शेयरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। both atoms should be dissimilar, मीन आप लोगों के पास जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं वो हमेशा आप लोगों के पास डिसिमिलर होने चाहिए। डिसिमिलर का मैंने अभी बता दिया कि मीन कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन ना हो, बल्कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हो, या फिर उसके अलावा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हो। जब डिसिमिलर एटम्स कंबाइन होंगे तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, लेकिन वो होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब आगे अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों में होगा क्योंकि दोनों डिसिमिलर है, लेकिन उसकी जो वैल्यू आएगी जो माइनस करके आप लोग निकालेंगे तो वो हमेशा आपके पास 0 से या तो ज्यादा होगी या फिर 1.7 से हमेशा कम होगी। मैं रिपीट कर देती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स जो कि डिसिमिलर है तो वो हमेशा आपके पास या तो 0 से ज्यादा होगी या फिर आप लोगों के पास लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी आप लोगों के पास। अब आगे जाते हैं तो मैं थोड़ा डिटेल में चली जाती हूँ। एग्जांपल्स में आपके पास है HCl है, H2O है, NH3 है। यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे डिसिमिलर एटम्स की बात कर रही हूँ, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात कर रही हूँ। एग्जांपल में अगर आप लोग देखें तो HCl है, H2O है, NH3 है, मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर एंड अमोनिया। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाटर को।
तो वाटर में आपके पास पार्शियल चार्जेस डेवलप है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान। इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर आपको पता हो तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हमेशा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे तो कंप्लीट चार्जेस नहीं आ सकते ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि आपके पास यहाँ शेयरिंग हुई है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे जब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो उस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन वो पार्शियल होगा, वो स्लाइटली होगा, मीन वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मीन आपके पास ऑक्सीजन ने जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचे, जिसकी वजह से उस पर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो स्लाइटली है, वो थोड़ा सा है। जबकि अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें, जिससे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी जा रहे हैं, कौन उसको पुल कर रहा है टुवर्ड्स इटसेल्फ, ऑक्सीजन कर रहा है। तो हाइड्रोजन जो है उसको लग रहा है कि उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर चुका है टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब अगर हम लोग देखें तो हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो आपके पास 0 से ज्यादा होनी चाहिए और 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, जबकि हाइड्रोजन की आपके पास 2.1 है। अब अगर हम लोग इसका डिफरेंस करें तो 3.5 से अगर हम लोग 2.1 माइनस करें तो आपके पास कितना आता है, 1.4 आता है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम लोग कंडीशन के साथ देखें तो कंडीशन में था कि वो 0 से तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 1.7 से हमेशा कम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जो वाटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आई है वो आपके पास 1.4 आई है, मीन इट इज लेस देन 1.7। so the bond exists in water is polar covalent bond। अब थर्ड वन एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो थर्ड वन में आप लोगों के पास है अमोनिया। अमोनिया में आपके पास नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये है कि आप लोगों के पास नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखिए उसकी वैल्यू 3.0 है, जबकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी वैल्यू आपके पास 2.1 है। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन पे आप लोगों के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस करें तो नाइट्रोजन की वैल्यू 3.0 है, जबकि हाइड्रोजन की वैल्यू 2.1 है। अब आप लोग माइनस करें तो 3 से 2.1 माइनस करें तो क्या वैल्यू आती है, दैट इज 0.9। अब 0.9 वैल्यू जो है उसको कंडीशन के साथ हम लोग देखते हैं। कंडीशन में हमारे पास था कि 0 से ज्यादा और 1.7 से कम होना चाहिए। तो क्या आपके पास 0.9 जो है वो 0 से ज्यादा और 1.7 से कम है? जी बिल्कुल है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं अमोनिया में आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसको हम लोग कौन सा कहते हैं, उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आ जाए आप लोग पेज 107 पे। पेज 107 में है आप लोगों के पास एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें डिटेल से हम लोग अभी हाइड्रोजन क्लोराइड को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अमोनिया को भी डिस्कस करेंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल को भी डिस्कस करेंगे। अब इज HCl पोलर और नॉन पोलर, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या HCl आप लोगों के पास पोलर है या फिर नॉन पोलर है। तो सबसे पहले पोलरिटी की निशानी है कि आप लोग देखें कि क्या उसके जो एटम्स जो है, जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है, क्या वो सिमिलर है या डिसिमिलर है। अगर वो आपके पास डिसिमिलर है तो वो बॉन्ड हमेशा क्या होगा, वो आप लोगों के पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। डिसिमिलर क्यों होते हैं वहां पे, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हमेशा आप लोगों के पास चेंज आती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव है, जबकि क्लोरीन को देखें तो उस पर पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा, क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ज्यादा से ज्यादा अपने साइड पे। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे,
तो एज ए रिजल्ट नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे आएगा, लेकिन ये नेगेटिव कंप्लीट नहीं आ सकता क्योंकि अभी ये फिलहाल शेयरिंग में ही है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पार्शियल पार्शियल मीन स्लाइटली नेगेटिव आएगा, जबकि हाइड्रोजन पे आप लोगों के पास पार्शियल पॉजिटिव मीन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पोलैरिटी रिजल्ट्स किसके बिहाफ पे होती है? पोलैरिटी होती किसकी वजह से बनती है? आपके पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि मीन यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये दोनों जो है डिफरेंट एटम्स हैं, डिसिमिलर एटम्स हैं। एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रखता है, जबकि दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम होती है। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो अब जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो शेयरिंग है वो इक्वल तो नहीं हो रही ना, वो आप लोगों के पास क्लोरीन ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन नहीं कर सकता। तो एज ए रिजल्ट वहां पोलैरिटी मीन पोलर मीन आपके पास पोल्स बन जाना, टू डिफरेंट पोल्स। तो वहां टू डिफरेंट पोल्स बन जाते हैं, जो कि एक नेगेटिव पार्शल होता है, दूसरा आपके पास पार्शल पॉजिटिव होता है। अब डिटेल से पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम लोग कहते हैं इन HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल में आप लोगों के पास HCl मॉलिक्यूल में आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स होता है। As the electronegativity of chlorine atom is greater than that of hydrogen atom, अभी हमने कहा कि आपके पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जबकि हाइड्रोजन की आप लोगों के पास कम है। अब जो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इसलिए है क्योंकि क्लोरीन आप लोगों के पास ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, जबकि हाइड्रोजन आप लोगों के पास ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। तो जो ग्रुप 7 एंड ग्रुप 1 जो है, इनके दरमियान अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, जबकि क्लोरीन की आप लोगों के पास 3.0 है। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, और हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, उसके भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। Therefore, the shear pair of electrons between chlorine and hydrogen atom is attracted more towards chlorine atom than hydrogen atom. फिर आगे है आप लोगों के पास कि अब अगर क्लोरीन ने उसको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, अनइक्वली ये आप लोगों के पास क्या हो गए हैं? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपके पास हाइड्रोजन पे आ जाएगा। पॉजिटिव कब आता है? जब आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव मीन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी शेयरिंग में तो है, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव साइन लगाते हैं, मीन इसका इलेक्ट्रॉन अभी क्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट कर चुका है। जबकि क्लोरीन पे हम लोग हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, क्योंकि क्लोरीन जो है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन भी उसमें जिसका इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। तो हम लोग कहते हैं जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस पर हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो अभी क्लोरीन ने गेन नहीं किया, क्लोरीन अभी इस कोशिश में है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो पार्शियल आएगा, वो स्लाइटली आएगा, हल्का सा आएगा। अब आगे है ऑपोजिट पोल्स आर फॉर्म्ड इन HCl। HCl में आप लोगों के पास 2 पोल्स डेवलप हो गए हैं, एक आपके पास पार्शियल नेगेटिव है जबकि दूसरा आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना? मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई, अब अपने बुक पे अपने साथ नोट भी कर ले कि हाइड्रोजन की क्या है आपके पास 2.1 है, जबकि क्लोरीन की क्या है? क्लोरीन की आप लोगों के पास 3 है। अब 3 से हम लोग अगर 2.1 को माइनस कर दें तो आप लोगों के पास क्या होगा? जो वैल्यू आएगी वो 0.9 होगी। अब एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा? जो आप लोगों के पास जो वैल्यू आ गई है 0.9, दैट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.7। तो मीन यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और जो मॉलिक्यूल है जो आप लोगों के पास पोलैरिटी रखता है, जिसमें पोल्स बनते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
तमाम वो मॉलिक्यूल जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब आगे जाएंगे, आगे है आप लोगों के पास पोलर जो नेचर है ऑफ HCl। तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन पे कौन सा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। क्लोरीन पे क्यों पार्शियल नेगेटिव आया? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। जब वो ज्यादा खींचेगा तो एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन जो है उसको लगेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट जा रहा है उससे, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि क्लोरीन पे आप लोगों के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अदर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कॉम्बिनेशन है, जो कि आप लोगों के पास क्या है? वाटर है। अब वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपके बुक पेज 107 पे ये मौजूद है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। अब जब बॉन्डिंग होने के बाद आप लोग देखें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, दोनों ने बॉन्डिंग कर ली है। अब ऑक्सीजन जो है वो उन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों ने दिए हैं, अब उसको ज्यादा कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। तो ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या होंगे? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि जो हाइड्रोजन है जिससे वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन पे आप लोगों के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो द चार्जेस या द पोल्स डेवलप ऑन टू ऑपोजिटली चार्ज जो हमारे पास आइटम्स है, उनमें जब हमारे पास पोल्स डेवलप हो जाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो पोल्स डेवलप हो रहे हैं ना, पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसी को हम लोग पोलर कहते हैं। एंड द बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो इसको हम फिर कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब थर्ड वन एग्जांपल आप लोग देखें तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ इसने रिएक्शन कर लिया, तो आपके पास क्या बना लिया इसने? अमोनिया बना लिया, NH3। अब NH3 में आपके पास नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के साथ, फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और फिर और तीसरे हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग हो चुकी है। अब अगर आप लोग देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, अब अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो एक के साथ 2 है। दूसरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में देखें तो वहां पे भी आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है एक डॉट और एक क्रॉस है, जबकि तीसरे हाइड्रोजन और उसी नाइट्रोजन के साथ अगर हम लोग देखें तो एक डॉट एंड क्रॉस है। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है जो कि इसने शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किए हैं, ये जो डॉट और क्रॉस है, ये ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो आप लोगों के पास नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर आप लोगों के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने अभी बताया कि पार्शियल साइन क्यों आएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन जो है उसको लगेगा कि उसके इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट जा रहे हैं, लॉस हो रहे हैं उससे, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, जबकि नाइट्रोजन पे आप लोगों के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब आगे है आप लोगों के पास पेज 106 पे जो पहला टॉपिक मैंने छोड़ा था, जो था आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर इज द नेम इंडिकेट्स नॉन पोलर, नॉन का मतलब नहीं है, पोलर मीन पोल्स, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें आप लोगों के पास कोई भी पोल्स ना बने, तो उनको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ डिफिनीशन पे आ जाते हैं। डिफिनेशन में है कि द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन आप लोगों के पास होगा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हुई है बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एटम्स, लेकिन ये वाले जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स होंगे ये आप लोगों के पास सिमिलर होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल एक जैसी होती है। तो ऐसे बॉन्ड जो कि आप लोगों के पास सिमिलर एटम के दरमियान बन जाए तो उनको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो जब अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो वो हमेशा क्या आएगा? हमारे पास 0 आता है।
तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस पे कोई पोल्स नहीं बनेंगे और इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कंडीशंस पे आ जाते हैं, तो कंडीशंस में है आप लोगों के पास कि बोथ एटम्स शुड बी सिमिलर, दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम जो है वो एक जैसे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो उसके साथ जो दूसरा पार्टिसिपेटिंग एटम है वो भी हाइड्रोजन ही होना चाहिए। अगर क्लोरीन है तो उसके साथ दूसरा क्या होगा, क्लोरीन ही होगा। मीन्स कि आपके पास जो दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम्स होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन पे आ जाए कि बोथ शुड शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा शेयर करेंगे। थर्ड वन कंडीशन है इसकी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी जीरो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी जीरो। मीन आप लोगों के पास अगर सिमिलर एटम्स है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है और उसने हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लिया। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास 2.1 है, दूसरे हाइड्रोजन की भी आपके पास 2.1 है। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, मीन इसको मैं माइनस करूं, तो 2.1 माइनस 2.1, तो वो आपके पास क्या आएगी, जीरो आएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास मैंने कहा सिमिलर एटम होने चाहिए, तो आपके पास हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे आपके पास एग्जाम्पल्स है किस चीज के, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के। H2, Cl2, Br2, इनमें सिमिलर एटम्स है, तो ये वाले मॉलिक्यूल हमेशा आपके पास जो बॉन्ड बनाएंगे वो आपके पास कौन से होंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मीन उस पे कोई भी पोल्स नहीं बनेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो आपके पास एग्जांपल में है दैट इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में अगर आपको पता हो तो पार्टिसिपेटिंग एटम जो है वो दोनों सेम होते हैं, दोनों क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। अब in H2 molecule there is a single covalent bond between H and H atom। अब एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है। आपको पता है कि हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया था कि शेयर करेगा या फिर गेन करेगा, लेकिन वो आपके पास हमेशा अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। वो किसकी तरह होना चाहता है, हीलियम की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कराना चाहता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर देता है। एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग एक का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और दूसरे का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग देखें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों के पास एक हाइड्रोजन की है 2.1, आप लोग अपने बुक पे लिख लें, एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, जबकि दूसरे हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। मीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दोनों हाइड्रोजन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। फिर उसके बाद therefore the shear pair of electron is attracted equally, यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है इक्वली, जबकि पोलर में था अनइक्वली। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है शेयर पेयर में, तो ये आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की ज्यादा है दूसरी की कम है, तो जो ज्यादा वाला होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ। एज ए रिजल्ट वहां क्या बन जाएंगे, पोल्स बन जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, तो जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है वो आपके पास सिमिलर है, मीन सेम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो यहाँ पे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जितना एक हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा उतना ही आप लोगों के पास दूसरा हाइड्रोजन भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बोथ पार्टिसिपेटिंग एटम्स के दरमियान इक्वली अट्रैक्ट होगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब यहाँ पे क्या आप लोगों के पास पोल्स बनेंगे, पोल्स तो तब बनते हैं जब आपके पास अनइक्वली शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। जबकि मैंने यहाँ पे कहा कि इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपके पास जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट इक्वली हो रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट नो पार्शियल पॉजिटिव नो पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल बी अपेयर ऑन हाइड्रोजन एटम्स। मीन आपके पास एक हाइड्रोजन जितना उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, तो एज ए रिजल्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, तो इसमें कोई भी पोल्स नहीं बनेंगे, ना पार्शियल पॉजिटिव बनेगा ना पार्शियल नेगेटिव बनेगा। अब उसके बाद है नो पोल्स आर फॉर्म्ड, कोई पोल्स इनके दरमियान नहीं बने, तो एज ए रिजल्ट हम लोग क्या कहते हैं कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड, एक ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बना है जिसमें कोई भी पोल्स नहीं बनेंगे, तो उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इन मॉलिक्यूल्स को जो कि आपके पास सिमिलर होते हैं, तो इनको हम लोग टर्म करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जिनमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा उनको हम हमेशा कौन से मॉलिक्यूल्स कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब यहां देखिए तो हमारे पास मॉडल में बताया गया है कि एक हाइड्रोजन एटम है, ये बॉन्डिंग करता है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ। यहाँ पे आप लोगों के पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखें तो एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि दूसरे के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक हाइड्रोजन जो है दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो यहाँ पे आपके पास शेयरिंग कुछ यूं चीज होती है कि वो ना एक इसको ज्यादा मतलब ले सकता है, पूरी तरह कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि ये इन दोनों के दरमियान रहता है। तो एक हाइड्रोजन के अगर आप लोग आउटर मोस्ट शेल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, जबकि दूसरे हाइड्रोजन के अगर आप लोग आउटर मोस्ट शेल में देखें तो वहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। एज ए रिजल्ट एक हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया और दूसरे का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ आपके पास पार्शियल साइन डेवलप नहीं हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन इक्वली अट्रैक्ट करता है जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो नो पोल्स आर फॉर्म, देयरफॉर द बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड H2 मॉलिक्यूल आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह सेम इज द केस विद द क्लोरीन। क्लोरीन जो है सेम पार्टिसिपेटिंग एटम्स है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 3.0 है। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो आपके पास क्या आएगी? 0 आएगी। तो मीन आपके पास एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन के जो दरमियान बॉन्ड बना है वो आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसके जो हम लोग मॉलिक्यूल है इसको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब आगे इसी के डिफरेंसेस पॉइंट्स है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग थोड़ा सा समराइज भी कर देंगे और आपके पास डिफरेंसेस के पॉइंट्स भी हो जाएंगे। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम डिफिनेशन देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between atoms having similar electronegativity is called non-polar covalent bond। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि आपके पास सिमिलर एटम्स के दरमियान बन जाएगा, जिसमें सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो वहां कोई पोल्स नहीं बनेंगे और ऐसे बॉन्ड को हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जबकि अगर हम दूसरे साइड पे देखें तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास वो वाला कोवेलेंट बॉन्ड है जहां डिसिमिलर एटम्स होंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी और एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास म्यूचुअल शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जबकि दूसरा कम करेगा। दूसरा आपके पास है कंपोजिशन। अगर हम लोग देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि नॉन पोलर है उसमें सिमिलर एटम्स होते हैं, जबकि आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में एटम्स जो है वो डिसिमिलर होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने अभी पढ़ा कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा, जबकि अगर हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को देखें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से ज्यादा होगी, लेकिन 1.7 से हमेशा कम होगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप लोगों के पास जो अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होता है। जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं उसमें अगर हम लोग देखें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में तो वो हमेशा आपके पास डिफरेंट है, तो वहां पे जो एक है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जबकि दूसरा कम अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो हम लोग कहते हैं बोथ एटम्स अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वली, मीन उसकी जो अट्रैक्शन है वो अनइक्वल है। जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज द पार्टिसिपेटिंग एटम्स आर सिमिलर। फिर उसके बाद पोल्स की बात की जाए तो आपके पास जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसके तो नेम से इंडिकेट हो रहा है कि नॉन पोलर, मीन यहाँ कोई पोल्स कोई चार्जेस नहीं होंगे। जबकि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वहां पे आपके पास पार्शियल पॉजिटिव जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पाएगा, जबकि पार्शियल नेगेटिव जो है वो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आएगा और एज ए रिजल्ट जो पोल्स बन जाते हैं उसको हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। होमवर्क आप लोग ले लें। आज का हमारा जो होमवर्क है, लर्न कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड और इसके टाइप्स है आपके पास बुक पेज 99 से लेकर 102 पे है।
इसको आप लोग लर्न कर लो, फिर उसके बाद इसके जो एग्जाम्पल्स है उसकी प्रैक्टिस कर लें। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछे। ईशा नवीद, आप खुद को अनम्यूट करें बच्चे एंड आस्क योर क्वेश्चन। ईशा नवीद। मैम नहीं पूछना। कोई क्वेश्चन नहीं है मैडम? नो मैम। ओके, थैंक यू। बेटा जिनका क्वेश्चन नहीं होता तो फिर वो हैंड ना रेस किया करे, सही है? एक्सक्यूज मी। जी जी बच्चे बोले बोले। हारून बच्चे बोले आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of both hydrogen hydrogen atoms should be same इस पर्सन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ हाइड्रोजन शुड बी सेम मीन आपके पास शुड नहीं वैसे कहना चाहिए था। जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों की सेम है। अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो सिमिलर एटम्स है ना, तो एक हाइड्रोजन की अगर 2.1 है तो दूसरे हाइड्रोजन की भी 2.1 ही है। समझ आ गई है? एक्सक्यूज मी मैडम, ये एमोनी ठीक है? ओके एक्सक्यूज मी मैडम। जी बच्चे, इकरा पूछे आप। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम ये जो अट्रैक्शन होता है ना हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव कोवेलेंट में, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जी इस ये बिल्कुल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं, और इसकी वजह प्रोटॉन्स हो सकते हैं कि इसका न्यूक्लियस प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन का प्रोटॉन अगर ज्यादा इकरा होता आपको है। बच्चे याद हो तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था और हमने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है तो वो ड्यू टू आपके पास किसकी वजह से इंक्रीज होती है? एक तो एटॉमिक साइज है और एक ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है। तो मीन आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा, यस मैम। लेकिन उसके और लिए मैम स्मॉल एटॉमिक हाइड्रोजन, साइज का होना जरूरी है। अच्छा, स्मॉल एटॉमिक साइज का होना जरूरी है। यस मैम। मैम ये जो हाइड्रोजन और फास्फोरस है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 2.1 और 2.1। ओके तो आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे केमिस्ट्री में जो कि एक्सेप्शनल केस है, तो वहां पे आपके पास जो बॉन्ड बनता है वो आपके पास होते तो वो डिसिमिलर है लेकिन बॉन्ड आपके पास नॉन पोलर बनाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस हैं, इंशाल्लाह उस पे एक दिन क्लास जरूर लूंगी मैं। अच्छा यस मैम। मनीहा। और मैम ये जो जी बच्चे पूछे। मैम ये जो शेप्स होते हैं बॉन्ड की, मैम जी जी मैम पोलर का जरा समझा दो। पोलर का मतलब है पोल्स बनना। आपने ये स्टडी में पढ़ा भी होगा कि 2 पोल्स है हमारे, एक नॉर्थ है एक साउथ है ना। तो इसी तरह हमारे केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं कि 2 पोल्स हैं आप लोगों के पास, एक पार्शियल पॉजिटिव है और दूसरा पार्शियल नेगेटिव है। जो पार्शियल पॉजिटिव पोल्स है पोल है वो हमेशा आप लोगों के पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे बनेगा। जो पार्शियल नेगेटिव पोल है वो आपके पास हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे बनेगा। अब पोल्स की समझ आ गई है कि पोल क्या है आपके पास? तलहा बच्चे आप खुद को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम ये पोलैरिटी का बता दे, आपने यहाँ का है पोलैरिटी, तो इसका थोड़ा बता दे। जी जी पोलैरिटी का मैं बता देती हूँ। पोलैरिटी का है आपके पास टर्म पोल्स से निकला है। पोल्स का मतलब है 2 डिफरेंट पोल्स, या तो वो आपके पास पॉजिटिव होंगे या फिर वो नेगेटिव होता है। तो इन कोवेलेंट बॉन्ड जो पोलैरिटी है वो हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। यहाँ पे आपके पास जो एटम्स है पार्टिसिपेटिंग एटम्स वो डिसिमिलर होते हैं। डिसिमिलर मीन दोनों एक जैसे नहीं होंगे। अगर एक हाइड्रोजन है तो दूसरा क्लोरीन होता है। तो जो डिसिमिलरिटी है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा डिफरेंस में होती है, मीन एक की ज्यादा होती है दूसरे की कम। तो एज ए रिजल्ट आपके पास एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा और दूसरा पार्शियल नेगेटिव, और यही जो पार्शियल साइंस है ये पोल्स कहलाते हैं। ओके मैम, यही पोलैरिटी है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।